नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। जम्मू एंड कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसे हालात। डोडा शहर के 2 दर्जन मकानों में आई दरारें। डोडा इलाके में 3 घर भरभराकर गिरे हैं। ये बड़ी खबर के साथ हम रुक कर रहे हैं। 300 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम करेगी सर्वे। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं उत्तराखंड के बाद जम्मू एंड कश्मीर में आप हालात देख रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के डोडा में 21 घर ऐसे हैं जिसमें दरारें आ चुकी हैं। वहां से लोगों के शिफ्टिंग का काम चल रहा है, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जो है सर्वे करेगी कि आखिर यहां पर दरारें कैसे आई हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं कि मोटी मोटी दरारें घरों में आ गई हैं, जिससे कि कई घर जमींदोज भी हो गए हैं। उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। 3 घर हैं जो भरभरा कर गिरे हैं। जम्मू कश्मीर से डोडा से ये तस्वीरें। लोगों में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड के जोशीमठ के बाद अब जम्मू कश्मीर के डोडा में घरों में दरारें लोगों को डरा रही हैं। टीमें एक्टिव हो गई हैं, सरकार भी एक्टिव है। देख रहे हैं कि आखिर क्यों ये दरारें आ रही हैं यहाँ पर। उत्तराखंड सरकार लगातार नज़र बनाए हुए है। अब जम्मू कश्मीर में भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पर सर्वे करने वाली है कि यहाँ पर जो घरों में मोटी मोटी दरारें आई हैं, घर भर कर गिरे हैं, आखिर ये खतरा किस वजह से यहाँ पर पैदा हुआ है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फौरी तौर पर जैसे ही 3 मकान गिरे, मकानों में दरारें आई, 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। 2 दर्जन मकानों में अभी दरारें आई हैं। डोडा शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मंजर किसी को भी डरा सकता है। जो लोग कम से कम 2 दशक से यहाँ पर रह रहे थे, उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। लेकिन वजह अभी तक साफ नहीं है कि आखिर ये हालात किस वजह से उत्पन्न हुए हैं। मनोज सिन्हा क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो कुछ वैज्ञानिकों का दल उसके अध्ययन हेतु आया है। जिला प्रशासन ने जहां 19 भवनों की बात थी, उनको खाली करा लिया गया, सुरक्षित स्थानों पर रख लिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से पैनी नज़र प्रशासन की है और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाए। मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों की राय पर हमें भरोसा करना चाहिए। लेट देम एनालाइज एंड लेट देम से व्हाट इज द फैक्ट। तो वैज्ञानिकों की राय जो होगी सर्वे के बाद, उस पर गौर किया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इस पर लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है। पहले और अब की तस्वीरें, ये उत्तराखंड जोशीमठ की तस्वीर है। इधर जम्मू कश्मीर डोडा की तस्वीर आप देख रहे हैं। हूबहू सेम हालात हैं, बिल्कुल वही स्थिति है जो जोशीमठ में उत्पन्न हुई। पहले दीवारों में आप देख रहे हैं दरारें कितनी बड़ी बड़ी आई, और ऐसे ही डोडा में भी जो घर की दीवारें हैं वो बिल्कुल फट चुकी हैं। दरारें मोटी हैं और यही लोगों को डरा रही हैं। कई घर इसी वजह से गिरे भी हैं, जमींदोज हो गए हैं। अब जितने भी दरार वाले घर हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है, उनको खाली कराया जा रहा है। छतें जो हैं घर की वो गिरने लगी हैं, दीवारें भी गिर रही हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ के बाद जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ठाटरी के नई बस्ती इलाके में 21 घरों में दरारें आई हैं। इन 21 घरों में एक मदरसा भी है, एक मस्जिद भी है, और बाकी जो 19 घर हैं उनमें से 3 घर जमींदोज हो चुके हैं। और हम इस समय मौजूद हैं नई बस्ती इलाके में। ये आप तस्वीरों में देखिए, आपको तबाही का मंजर दिखेगा। ये वो तबाही का मंजर है जो बीते कल हुआ है। ये जो 21 घर हैं इनमें बेहद ज़्यादा बड़ी दरारें आई हैं और 3 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सामने आप तस्वीरों में देखिए, पूरा का पूरा जो घर है, 1-2 नहीं बल्कि 3 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और घर के अंदर जो सामान था वो आप देखिए किस कदर मलबे में तब्दील हो चुका है। ऐसा लग नहीं रहा कि ऊपर कोई घर था, लेकिन यहाँ पर एक आलीशान घर था और वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है।
प्रशासनिक अमला जो है मौके पर है और अभी भी लगातार पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। एहतियातन जो है हाईवे को बंद किया गया था, लेकिन अब हाईवे को खोला गया है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यही बना हुआ है क्योंकि लगातार जो घर हैं वो उनका जो कुछ हिस्सा है वो नीचे की ओर आ रहा है। सामने तस्वीरों में आपको जवान दिखेगा जो इस बात को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि कोई भी एक व्यक्ति भी यहां मौजूद ना रहे। और आप देखिए, ये देखने में ऐसा नहीं लग रहा यहां पर घर थे, लेकिन यहां पर वही हालात हैं जो हालात हमने जोशीमठ में देखे थे। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, डोडा ठाठरी। डोडा जिले के ठाठरी का नई बस्ती इलाका, एक घर के अंदर हम इस समय मौजूद हैं। लेकिन आप सबसे पहले घर की तस्वीर देखिए और अंदाजा आपको लग जाएगा कि क्या हालात इस समय इस इलाके में बने हुए हैं। या आप देखिए, दीवारें दरक चुकी हैं। ये आप छत को देखिए, छत किसी भी समय ढह सकता है और जान जोखिम में डालकर हम यहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कहा गया है कि यहां से बाहर आ जाइए क्योंकि यह घर किसी भी समय मलबे में तब्दील हो सकता है। लेकिन हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और अंदाजा लगाइए कि क्या हालात हुए हैं इन घरों में। सबसे पहले एक घर में दरार आती है, उसके बाद करीब 21 घरों में दरार आती है, जिसमें एक मदरसा है, एक मस्जिद है। जो बाकी 19 घर हैं उनमें दरारें लगातार बढ़ती जाती हैं और 3 घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं। और अब आप देखिए कि यह हिस्सा अब से कुछ देर पहले ठीक था, लेकिन एक हिस्सा घर का ढह चुका है। अगले का घर देखिए आप, अगला घर भी आपको मलबे में तब्दील दिखेगा। जो अंदर सामान रखा था वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। आप जमीन को देखिए, जमीन फट चुकी है, जमीन धंस रही है और आप देखिए लगातार बूदसाब हो रहा है। अब आप ये देखिए, ये सामने तस्वीरों में आपको दिखेगा तबाही का मंजर और इसके पीछे आपको दूसरा घर दिखेगा, वो भी तबाही की कगार पर है। और आप सोचिए और अंदाजा लगाइए, ये वही तस्वीरें आपको याद दिलाएंगी जो तस्वीरें हमने जोशीमठ में देखी थी। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने एक एक पैसा जमा किया था और आपने इस आशियाने को बनाया था, लेकिन इनकी आंखों के सामने इनके आशियाने इनसे छीन रहे हैं। या देखिए, यहाँ पर बेहद ज़्यादा खतरा है और यहाँ पर खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है कि लगातार जो दरारें हैं वो घरों में बढ़ती जा रही हैं और घर भी जो हैं वो इसी तरह से इन दरारों की जद में आ रहे हैं। 3 घर जमींदोज हो चुके हैं। लोग बेहद ज़्यादा खौफजदा हैं, लोग बेहद ज़्यादा डरे सहमे हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, ठाठरी, नई बस्ती। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।